देखिए अब बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के दूसरे रिएक्शन की। पहली रिएक्शन हमने बात करी एसिडिक हाइड्रोजन की, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया है कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपके सामने, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि अगर आपके सामने चारों चीज़ें मिल जाए, एसिडिक हाइड्रोजन भी मिल जाए, एल्डिहाइड कीटोन भी मिल जाए, एसिड डेरिवेटिव भी मिल जाए और RX या इपॉक्सी भी मिल जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी सबसे ज़्यादा होगी? तो सबसे तेज़ वो रिएक्ट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन से, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन से, फिर विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसाइल हैलाइड है, ये तीन चीज़ें हैं। एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसाइल हैलाइड है। अमाइड नहीं है। अमाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो पहले केस में चला जाएगा। विद RX, हम इस पे आएंगे तो अभी समझाएंगे आपको। विद RX मतलब एल्काइल हैलाइड या इपॉक्सी के साथ, तो ये सबसे स्लो रिएक्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे ऑर्डर। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात तो हम चैप्टर जब एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट होता है तब बताते हैं। अभी तो आपको इतने से ही काम चला लेना चाहिए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, कीटोन कम होता है। जितना छोटा एल्डिहाइड होता जाएगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये हमारा कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हम जब इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या करता है, एक एल्कोहल बनाता है। ये एक एल्कोहल बनाता है। अब ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, ये तो डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पर क्या ले रखा है। मैकेनिज्म इसका है कि जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट को लिया जाता है तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक R- का अच्छा सोर्स है, तो सबसे पहले ये टूटता है, R- बनाता है। R- का अटैक इस कार्बन पे होता है। ये कार्बन जब टूटता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, इस पॉजिटिव पर R- का अटैक होता है। R- क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कैसा है, स्लो है। जब ये R- का अटैक होता है यहाँ पर, तो ये Mgx बच जाता है। ये Mgx क्या है, ये तो पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव पे अटैक करता है, ये बनता है ये। तो हमारा ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का प्रोडक्ट बना। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब भी आपको एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कराने को बोले, या आगे किसी से भी एल्डिहाइड कीटोन या एसिड डेरिवेटिव किसी से भी रिएक्ट कराने को बोले, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी कराना है। तो आपने वाटर डाला तो वाटर का H+ जो है वो इस O से जुड़ गया, OH बना दिया, और इसका OH- जो है वो Mgx के साथ MgOH बना दिया। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक एल्कोहल। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताऊं कि कैसे बनता है ये। जैसे हमारा एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड में सबसे छोटा एल्डिहाइड माना जाता है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड माना जाता है। ये है फॉर्मल्डिहाइड। जब फॉर्मल्डिहाइड से इसको आप रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट को, मान लीजिए आपने CH3 MgBr ले लिया, ठीक है। तो CH3 MgBr लिया, तो CH3 MgBr क्या ऐसे टूटेगा, इसका अटैक इसके ऊपर होगा, ये ऐसे बनेगा, क्या बनाएगा, HCO MgBr H, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो H इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो जब H इसके ऊपर जाके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा OH, नीचे हो जाएगा क्या, CH2, और ये हो जाएगा क्या, CH3। तो आप अगर देखें इसको तो स्ट्रेट लिख सकते हैं CH3 CH2 OH, ये इथाइल अल्कोहल बन गया। ये क्या है हमारा एक, मतलब आप अगर इसको ऐसे ही दिखाना चाहें कि सर वैसे ही दिखा दीजिए, तो ये दरअसल हमारा CH3 CH2 OH है,
कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर तो हमेशा ही ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसको बनाएं, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल बना आपका? प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान रखेंगे। जैसे दूसरा अदर एल्डिहाइड अगर आपने लिया, अब अदर एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में क्या अंतर है? फॉर्मल्डिहाइड में दोनों तरफ H है, लेकिन दूसरा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो H एक ही तरफ मिलेगा, दूसरी तरफ R मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, ये ले लिया, और इस पर आपने रिएक्शन करा दी C2H5 MgI की। तो C2H5 MgI इसका अटैक होगा यहाँ पर, ये टूटेगा, ये बनाएगा क्या? C6H5O MgI H और यहाँ पे C2H5। जब आप इसको पानी से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। तो ये बन जाएगा C6H5 CH, इसके ऊपर OH और ये C2H5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5 CH C2H5 OH, और ये जो है इसका OH MgI वो बनेगा, वो तो आप जान ही रहे हैं। तो ये कौन सा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बना। अच्छा, तीसरा जो हमारा कीटोन है, कीटोन है तीसरा कीटोन। देखिए दोनों तरफ H, एक तरफ H एक तरफ R। अब क्या होगा? दोनों तरफ क्या होगा? R होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक तरफ बेंजीन रिंग लगा दिया, जरूरी नहीं है कि आप बेंजीन रिंग लगाएं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कीटोन कोई भी ले सकते हैं। हमने ये C2H5 MgBr ले लिया, तो अब क्या होगा? ये बॉन्ड फिर टूटेगा ऐसे, और ये नेगेटिव वाला इस पर क्या होगा? अटैक होगा, और ये क्या होगा? टूटेगा। तो अगर आप इसको यमन बनाना चाहते हैं तो C6H5 CS3, यहाँ पे क्या बन गया? C2H5, ये OMgBr लग गया। अब जब वाटर से ट्रीट कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अब एक्चुअली तो थोड़ा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है, हम वाटर लिख दे रहे हैं, लेकिन H3O+ भी लिखा रह सकता है आपको। तो ये C6H5, ये OH, ये CS3, ये C2H5। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया हमारा? ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो अगर आप समझें तो अगर आप ध्यान दें तो आपको कुछ याद करना पड़ जाएगा कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड जो होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन क्या करेगा? टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन टर्सरी अल्कोहल। ये कहीं पर आप लिख लेंगे ऐसे, ये बना लिया होगा आप लोगों ने, या बना लीजिए, टाइम है, ये बना लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश करिएगा। आप लोग क्या करते हैं ना कि जब मैं आपको 40 मिनट का वीडियो देता हूं तो आप लोगों का क्या होता है, 40 मिनट में आप बोलते हैं डन सर, 40 मिनट में ही आपका वीडियो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर आप लिखते नहीं हैं। कई लोग क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ देते हैं। देखिए, जो बाद का काम होता है ना, जिसको आप सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, वो शायद आपके पास बाद में टाइम आप कैसे निकालते हैं? आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, इतने सब्जेक्ट रहते हैं, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। अब आप हर सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट खींच के उसको रखे रहते हैं। जब आपको टीचर टाइम दिया है कि आप उसको सॉल्व करें, और आपको जब आप ये भी देखते हैं कि कोई बच्चा जो है बोल देता है कि सर मेरा पहले हो गया, फिर भी टीचर इंतज़ार करता है कि लास्ट बच्चा भी बोल दे कि मेरा हो गया है सर, तब टीचर चालू करता है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए ना। आप लास्ट बच्चे तक जो है टीचर इंतज़ार कर रहा है तो आप करिए, टाइम लीजिए। आप टाइम वेस्ट करते हैं फिर वो 10 मिनट 15 मिनट फालतू का। और जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है।
देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो होगा ये क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड आर सी एच ओ, ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन ये क्या बनाएगा, ये टर्सरी अल्कोहल। ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद नहीं करना है। आपने देखा कि आप प्रैक्टिस करें तो आपको याद अपने आप याद हो जाना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करके देखते हैं तो अब मैं जैसे आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मिटाओ इसको। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे किसकी, अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन को कंपाउंड को लेकर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग इसको सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक कंपाउंड, क्वेश्चंस है। पहला आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। दूसरा या कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे दूं आपको, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे दूं, उसके बाद जो है आप लोगों को दूं, ठीक है। जैसे चलिए, जैसे हमारा ये कंपाउंड है, ये CH3 माइनस है, ये कहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH MgBr। अब MgBr को हटाएगा कौन, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आपका बन गया। और वैसे भी आप देखिए कि ये कौन सा, ये क्या है, कीटोन है, तो वो कौन सा बनना था, टर्सरी अल्कोहल बनना था। जैसे आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH और आपने ले लिया C6H5 MgBr H3O प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जोड़ना है, C6H5 और यहाँ पे क्या जोड़ना है, OH। तो आपका ये टूटा, ये बनाया CH3 OH H C6H5, ये आपका प्रोडक्ट हो गया भाई। OH CH तो ये तो था ही CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की जगह पर क्या जुड़ गया, OH, और नीचे क्या आ गया, C6H5। तो ये C6H5 को हम लोग उधर ले गए, ठीक है। समझ पाए आप। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जिसको आप करें। हाँ, इसको आप चाहें तो जैसे कि लगे कि सर जल्दी बना दिया आपने, तो आप मैकेनिज्म के साथ कर सकते हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, क्योंकि देखिए आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आपको बहुत बढ़िया आएगा, समझ में आएगा, तभी आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, तुरंत करेंगे। जैसे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन,
ये हमारे रिएक्शन है। इन रिएक्शनों को आपको करना है। आपके पास टाइम है 1 2 3 4 5 मिनट का टाइम है आपके पास। करिए इसको, आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके इसको रखना होगा। आप अभी पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और ये आपको वीडियो देखते समय करना है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो क्या होगा कि CH3 का अटैक होगा, तो मैं ब्लू कलर से बताता हूँ आपको। यहाँ पर CH3 का अटैक होगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 OH CH3 CH3, पहले का प्रोडक्ट ये है। दूसरे का NO2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। C6H5 CH, ये दूसरे का प्रोडक्ट है। तीसरा भी क्या है कि देखिए ये एल्डिहाइड था तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बना, ये कीटोन था तो ये टर्सरी अल्कोहल बना, ये भी कीटोन है। CH3, ये कौन, ये तो ऐसे ही लगा रहेगा, C2H5 थर्ड प्रोडक्ट। ये वाले में ये फॉर्मल्डिहाइड है, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, C6H5 CH2 OH बना लेगा। और यहाँ पर ये C6H5 COH C6H5 और नीचे क्या लगना है C2H5। समझ गए आप लोग? तो ये हमारा प्रोडक्ट रहा। अब हम बात करते हैं तीसरे कंपाउंड की, हमारा तीसरा जो रिएक्शन है। हमारा जो तीसरा रिएक्शन है वो है, ब्लू कलर से लिख देते हैं, थोड़ा हेडिंग टाइप का लगेगा। तीसरा थर्ड वाले में इसका नाम है मतलब पहले तो लिख देते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं SN2TH। SN2 का तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, या ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोलते, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोल देते हैं। अब यहां पर एसिड डेरिवेटिव जो है वो कौन कौन है? वो X है, एलोजन, वो एनहाइड्राइड है, वो एस्टर है, वो अमाइड है। देखिए अमाइड के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अमाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण अमाइड इस ऑर्डर में या इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इस तरह के रिएक्शन में SN2TH में। लेकिन ऐसा अमाइड कर सकता है जिसके पास H हो ही ना। चलिए 1 2 कर देते हैं इसको। ऐसा अमाइड पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास H हो ही ना।
तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो देखिए यहां पर क्या होता है कि इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। मैं आपको समझा देता हूं पहले। ये आपने जेड ले लिया, जेड कौन है, एक्स है या ये सब जेड है, इतना क्या है, ये सब क्या है, जेड है। अब ये जो जेड है वो तो एसिडिक हाइड्रोजन, उससे नहीं मतलब है। मैंने 3 के बारे में बोला, 1 2 3 4 के बारे में। तो ये जेड है, ठीक है। जब यहां पर RMgX का अटैक होता है तो हम इसको R डैश बना देते हैं या कुछ अलग बना देते हैं। फिलहाल R R R बाद में जब क्वेश्चन होगा तो वो सेम भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। ये टूटा, ये जुड़ा, ऐसे, ठीक है। ये बनाया क्या, R O MgX Z R R डैश, ये टेट्राहेड्रल है। अब यहां से ये हटता है और ये जुड़ता है, ये बनाता है R डैश CO R, R डैश CO R प्लस MgZX। तो अगर आप इस रिएक्शन से डायरेक्ट इस रिएक्शन पे जाएं, मतलब इस प्रोडक्ट पे जाएं, तो इस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट अगर आप जाते हैं तो आपको डायरेक्ट जाके देखिए RCOZ RMgX, उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट बनाते हैं R डैश COR। अब देखिए ये कौन है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये कौन है, एक लिविंग ग्रुप है। तो क्या हुआ कि R यहां पर ये लिविंग ग्रुप हटा और ये R जुड़ गया, ये बन। तो एक तरीके से क्या हुआ, लिविंग ग्रुप माइनस वाला हटा और माइनस वाला जुड़ गया, तो न्यूक्लियोफाइल हटा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, लेकिन बीच में क्या बनता है, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए इसको नाम बोलते हैं SN2TH, SN2TH। क्लियर हो रहा है बात। आपको क्या करना है कि इस Z को हटाना है और R को, ग्रिग्नार्ड रीजन के R को जोड़ देना, ग्रिग्नार्ड रीजन के R को जोड़ देना। लेकिन अगर आपको ये बोले कि नहीं, हमारा जो ये कंपाउंड है इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन एक्सेस में है, ग्रिग्नार्ड रीजन किस में है, एक्सेस में। तो जब आपको एक्सेस में बोले, क्योंकि देखिए यहां पर जब भी ये बना रहा है, ये क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है, लेकिन जब आपको बोले एक्सेस में है तो फिर आप कीटोन को आगे ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट करा के टर्सरी अल्कोहल, अगर या एल्डिहाइड बन रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आता होगा। अब ये जेड ठीक, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब इस मैकेनिज्म से पता चलेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो देखिए इस कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, R माइनस का अटैक उतना आसानी से होगा। R माइनस के अटैक होने के लिए यहां पर ये जो लगाता है, ये X, ये लगाता है -I, क्या लगाता है, -I।
ठीक है, ये लगाता है प्लस आर, ये क्या लगाता है प्लस आर, लेकिन ये मॉडरेट प्लस आर लगा रहा है, बहुत स्ट्रांग प्लस आर नहीं है, क्योंकि इसका जो ओ लोन पेयर है वो इधर भी जाना चाहेगा और इधर भी जाना चाहेगा, तो प्लस आर इसका कम लग रहा है। ये पूरी तरीके से प्लस आर ही लगाना चाहता है। जितना ज़्यादा देखिए, इस कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इसका अटैक उतना ज़्यादा होगा। ये तो प्लस आर से इस पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये प्लस आर से इस पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, घटा रहा है। और ये भी क्या लगा रहा है, प्लस आर लगा रहा है। और आप जानते हैं Nr2 प्लस का Nr2 का जो प्लस आर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिलते जाएंगे, रिएक्टिविटी उतनी ही घटती जाएगी। जैसे ये माइनस आई था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, ये प्लस आर था लेकिन थोड़ा कम प्लस आर था, ये थोड़ा ज़्यादा प्लस आर था, ये और ज़्यादा प्लस आर है। तो जैसे जैसे प्लस आर इस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं। जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो आर का अटैक जल्दी नहीं हो पाएगा, आर का अटैक नहीं हो पाएगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एसाइल हैलाइड की, और एसाइल हैलाइड में भी सबसे ज़्यादा होती है किसकी, Cl की, फिर Br की, तब I की। क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस आई जो कि लगता है वो किसका लगता है, Cl का, तब Br का, तब I का। तो अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें तो पहले Cl लिखेंगे, Br लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। समझ गए, ये ऑर्डर समझ में आया आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास H C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो अब यहां पर जब आप CH3 MgBr से अटैक कराएंगे तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है और इसको जोड़ना है। तो मतलब ये बनेगा क्या, HC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हमारा MgO CH3 Br, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बार बार टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट नहीं बनाना है। आप लोगों ने एक बार टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना दिया, वो क्लियर है। एक बार आपको मैकेनिज्म जानना है कि कैसा होता है, उसके बाद तो क्या करना है, ये जेड वाले ग्रुप को हटाना है आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे आर लगाता था, इस बार क्या लगा दिया, एच लगा दिया। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये आर लगेगा तो कीटोन बनेगा, एच लग गया तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। जैसे और एक रिएक्शन लिया जाए, C6H5 MgBr, इसको हटा देते हैं और C6H5 को क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस
अब ये पूरा ग्रुप जो होगा वो MgBr के साथ चला जाएगा। अच्छा, अगर आप इसमें ऐसा करना चाहें कि एक्सिस में आपके पास ग्रिग्नार्ड एजेंट है, मान लीजिए आपके पास ग्रिग्नार्ड एजेंट 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पहला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको तोड़ेगा और ये बना देगा क्या, CH3CO C6H5 कीटोन बन गया। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो इस पे अटैक करेगा, यहाँ पर फिर C6H5 CH3 CO MgBr C6H5 C6H5। क्यों 2 बार C6H5 क्यों, क्योंकि एक तो C6H5 इसको हटने से जुड़ा है और दूसरा C6H5 इस पे जुड़ा है, तो 2 बार C6H5 का। अच्छा, दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, H3O+ की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कैसे रिएक्ट करेगा भाई। तो H3O+ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास मिलेगा CH3OH C6H5 C6H5। मतलब अगर आपके पास एसिड डेरिवेटिव है तो आपको 2 मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रीजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रीजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तो केवल 1 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। एसिडिक हाइड्रोजन है तो केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन के लिए एक ही की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो कंपाउंड होगा एल्डिहाइड कीटोन, उसके लिए 1 की, पर एसिड डेरिवेटिव के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, 2 की। समझ पा रहे हैं मेरी बात, समझ रहे होंगे। आइए तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के बाद, अगर आप एसिड डेरिवेटिव से एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं तो उसके बाद भी ग्रिग्नार्ड एजेंट का अटैक उसके ऊपर हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके पास है CH3CO Cl है, ठीक है, और आपने ले लिया C2H5 MgBr। तो एक बार C2H5 पर रिएक्ट करेगा तो ये टूटेगा, एक बार और C2H5 रिएक्ट करेगा तो ये टूटेगा, ठीक है। मतलब इसको क्या करेगा कि 2 बार C2H5 अटैक कर जाएगा। और साथ ही साथ इसमें अगर H3O+ है OH भी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक मॉलिक्यूल C2H5 MgBr नहीं है, ये 1 का मतलब है कि पहला रिएक्शन इसके साथ हो रहा है। अब यहाँ पर जब कुछ लिखा नहीं है तो अब आपको क्या करना है कि जब आपको कुछ लिखा नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। अगर आपको एल्कोहल दे दिया ऑप्शन में तो समझ लीजिए एल्कोहल बना दिया उसने, जितना मर्जी है उतना ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया और एल्कोहल बना दिया। 2 की ज़रूरत थी 2 लिया, 3 की ज़रूरत थी 3 लिया। लेकिन मान लीजिए कि उसने एल्कोहल ऑप्शन में ही नहीं दिया, तब आप क्या करेंगे कि केवल Cl को हटा के C2H5 जोड़ के कीटोन बना देंगे, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे थे। वरना इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमेशा ही क्या होगा, एल्कोहल होगा। जैसा मान लीजिए कि आपके पास है Cl C++OCl, ये कंपाउंड है, इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन बोला जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन।
अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है आर एम जी एक्स है, H3O प्लस भी है, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल टूटा, पहला Cl टूटा, दूसरा Cl टूटा, तीसरा O टूटा। क्या हुआ, 3 बार R का अटैक हुआ। और जब भाई पहला Cl हटा, R जुड़ गया, दूसरा Cl हटा, R जुड़ गया। तो जब 2 बार R जुड़ गया तो ये कीटोन हो गया। अब कीटोन हो गया तो ये टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। तीसरा R जुड़ा तो टर्सरी अल्कोहल बना गया। तो हमारा R OH R R। तो जानते रहिएगा कि जैसे फॉस्जीन है तो वो क्या करेगा, 3 ग्रिग्नार्ड एजेंट का इसमें यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्काइल कार्बोनेट है, क्या हुआ, एल्काइल कार्बोनेट। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3O CH3। अब ये कंपाउंड का नाम है भाई अगर ये CO3 है ना, ये क्या है, कार्बोनेट है। 2 एल्काइल ग्रुप लगा है, नाम है इसका क्या, एल्काइल कार्बोनेट। अब इसके ऊपर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, C6H5Mg Br की। और दूसरा हमारा क्या है, H3O प्लस है, जो कि फाइनल कीटोन को एल्कोहल में चेंज करेगा, मतलब वही जो OMgX रहेगा उसको एल्कोहल में चेंज करेगा। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है, देखो ये Cl टूटा, ये पहला टूटा, पहला लगा, ये दूसरा टूटा, दूसरा लगा, ये तीसरा टूटा, तीसरा लगा। कितने R लग गए, 3। और यहाँ पर क्या आया, O माइनस के साथ क्या आ जाएगा, Mg Br। तो अब OH C6H5 C6H5 C6H5, क्योंकि ये O के साथ जो MgBr है वो तो इससे हट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा। तो आपने देखा कि फॉस्जीन एंड एल्काइल कार्बोनेट पे कितना ग्रिग्नार्ड एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है, 3 की। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कहाँ कितने ग्रिग्नार्ड एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो एसिडिक हाइड्रोजन नंबर ऑफ Gr है ना भाई, नंबर ऑफ Gr। और यहाँ पे क्या लिख दिया, कंपाउंड। एसिडिक हाइड्रोजन के लिए एक एसिडिक हाइड्रोजन 1, एल्डिहाइड कीटोन के लिए कितना, 1। भाई एक एल्डिहाइड कीटोन होगा तो कितना होगा, 1। एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर के लिए कितना होगा, 2। ठीक है। फॉस्जीन एल्काइल कार्बोनेट बना, एल्काइल कार्बोनेट के लिए कितना होगा, 3। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट का नंबर है कि इतने इतने ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक करेंगे। ठीक है, उतारिए इसको जल्दी से।
ठीक है भाई। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन। ये ध्यान से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दिया Cl C डबल बॉन्ड O ET, ET मतलब इथाइल ग्रुप है, और मैंने बोला कि 1 इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, CH3MgBr है। क्या केवल एक ही CH3MgBr है? मतलब इसमें तो 2 लगना चाहिए भाई, इधर से भी हटेगा इधर से भी हटेगा, तो इसमें 2 लगना चाहिए, मतलब 3 लगना चाहिए। लेकिन आपके पास तो क्या है, केवल 1 है। तो जब आप 1 है तो आप किससे रिएक्ट कराएंगे भाई? या तो ये तोड़ेंगे या तो ये तोड़ेंगे भाई, इन दोनों को तोड़ेंगे तब ना कीटोन बनेगा। कीटोन तो बाद में बनेगा, वो तो बाद की बात है, वो तो 2 ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करने के बाद बनता है, अभी तो आपके पास एक ही है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो अभी मैंने SN2TH में आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका ज़्यादा है, ये टूटेगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट का अटैक होगा, ये बनाएगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O ET। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि यही कंपाउंड होता और आपको 2 इक्विवेलेंट CH3MgBr मिल जाता, आपको 2 इक्विवेलेंट CH3MgBr, तो इस बार आप इसको भी तोड़ते और इसको भी तोड़ते। पहले इसको तोड़ते, वो बनाते, फिर उधर वाले को तोड़ते, दूसरा वाला बनाते। तो कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट हम यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 3 होगा, मैंने आपको बताया ना कि 3 का यूज होगा, जैसे ही आपके पास 3 का यूज होगा तो 2 आपने इसको बना दिया, अब तीसरा इसके ऊपर अटैक करेगा, कीटोन के ऊपर। तीसरा क्या होगा, कीटोन के ऊपर अटैक करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर बताते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, आइए एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब इसमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट की कमी नहीं है, 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है कि कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसको तोड़ा, तो इस CH3 माइनस का अटैक यहां पे करा दिया, ध्यान समझिएगा। यहां तक तो कार्बन है, फिर ये क्या है, OMgBr लग गया, ठीक है। अब यहां फिर से आपने एक ग्रिग्नार्ड एजेंट का अटैक कराया, इस बार आपने इसको तोड़ा, तो ये बनाया इसने ऐसे, यहाँ तक गया। ये तो OMgBr था ही, और अब ये भी OMgBr बन गया, कोई दिक्कत आपको, देख लीजिए। अब आपको इसका काम है, अब OMgBr को हटा के क्या बना देता है, OH। देख लीजिए ये कंपाउंड है, देखिए 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 5 कार्बन का ऐसे था भाई, एक तो ऑक्सीजन था ना, तो ये देखिए ऑयल डाई ऑल बना आपका, ध्यान रखेंगे ऐसे। ठीक है, एक और दे दे, एक और दे देते हैं। आपके पास है ऐसा कोई कंपाउंड है और आप क्या कर रहे हैं, आपके पास है CH3MgBr एक्सेस में, मतलब आपके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। इसको मिटा दूं मैं, इसको भाई पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। भाई आपको तो केवल एक ऐसा मोमेंट चाहिए होता है जिसमें मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा दूर हटा रहूं, बस उसी समय आपको पॉज कर देगा। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर सामने से तो हटते ही नहीं है, आप कैसे पॉज करूं, तो मैं इस बात का ध्यान अब रखता हूं। तो आओ, जैसे सबसे पहले इसने इसको तोड़ा और इसको तोड़ा, 2 ग्रिग्नार्ड एजेंट लग गया आपका। लेकिन ये जो O है, जैसे CH3 तो इस पे और इस पे 2 जगह लग गया, लेकिन MgBr इस पे लग गया, तो आपको मिला CH3O। ऐसे इधर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना है आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट हम बाद में बनाएंगे, यहां पे बनाते हैं CH3O CH3 और यहाँ पर O यही है, ये भी है MgBr, ये भी है MgBr। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको नहीं डाला है, ये दूसरा। देखिए ये 1 2 का लिखने का मतलब होता है कि 1 जो रिएक्शन है वो एक कंटेनर में हो रहा है और 2 जो है वो प्रोडक्ट बनाने के बाद पूरा प्रोडक्ट को अलग करके उसके बाद उसके अंदर डाला जाता है। ये नहीं कि दोनों एक का संग में डाल रहे हो। बोले सर हमने इन दोनों को मिला के डाल दिया था, तो ये इससे क्यों रिएक्ट करेगा, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसी से नहीं रिएक्ट कर जाएगा ये। तो वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन है और आप जानते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी किसी भी एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर दुनियादारी से ज़्यादा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो इन दोनों को अलग रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट ऑब्लिक वाटर करके कर दे, ये नहीं कर रहे हैं हम। ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ों में अंतर होता है। जब 1 और 2 लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि 1 का प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा, 1 का जो प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट करके बाहर निकाल देंगे, फिर उसको किसी और कंटेनर में, किसी साफ कंटेनर में दूसरे वाले को डालेंगे। तो अभी तो ग्रिग्नार्ड एजेंट चल रहा है, फिर एक आया क्या CH3MgBr और ये बना दिया गया CH3O MgBr CH3 ये बन गया। अब हमारा ये पूरा ये इस पर जब हम वाटर डालते हैं या H3O+ डालते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, हर जगह OH लगा देता है। तो ये बन गया CH3COH CH3 OH ये प्रोडक्ट बना। समझ पाए आप? तो ये प्रोडक्ट है। चलिए